नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको आपकी ग्रामर का एक जो टॉपिक है जिसका नाम है रस, वो कराने जा रही हूँ। ठीक है, रस क्या होता है? रस को हम क्या बोलते हैं? आनंद भी बोलते हैं। वैसे तो रस को आप अगर लोगे तो हम उसको जूस भी कहते हैं। ठीक है, जूस की बजाय हम इसको आनंद ज़्यादा कहना पसंद करेंगे, क्योंकि जब हम जूस पीते हैं, जब जूस हमारे अंदर शरीर के अंदर जाता है तो हमें जो है एक आनंद की अनुभूति होती है। तो यहाँ पर ऐसे ही हमने जो है रस को एक आनंद का नाम दिया है। ठीक है, जितना भी हमारा साहित्य है, हमारे काव्य हैं, हमारे गद्य हैं, ठीक है, या हमारा हिंदी का जितना भी साहित्य है, ठीक है, उस साहित्य को हमने किसका नाम दिया है? उस साहित्य में जो हम आनंद लेते हैं, उसको पढ़ने में जो हम आनंद लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा काव्य है, जो हमारा इतिहास है, जो हम काव्य हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, उसमें जो भी अनुभूति हमको होती है, जो आनंद हमको आता है, उसमें उसको हम आनंद को हम किसके नाम से जानते हैं? रस के नाम से जानते हैं। जब तक कि किसी भी काव्य में, किसी भी गद्य में या हिंदी साहित्य में आनंद नहीं आता तो हमें रस की अनुभूति नहीं होती है। ठीक है, अब जो प्राचीन समय था उसमें रस को एक महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। ठीक है, जहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें हमें आनंद नहीं आता है, हम उससे प्रसन्न नहीं होते, उसमें रस की अनुभूति नहीं होती। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी काव्य जब हम पढ़ते हैं तो उस काव्य में हमें आनंद आना क्या कहलाएगा? रस कहलाएगा। ठीक है, रस हो गया। ठीक है, अब जो बात करते हैं हम ये है कि रस के जो हैं अंग कौन कौन से हैं। ठीक है, रस के अंग हमने 4 माने, 4 अंग बताए गए हैं रस के। सबसे पहला होता है भाव, स्थायी भाव। अस्थायी भाव, ठीक है, भाव, स्थायी भाव ना अस्थायी भाव, तो इसका ही एक हिस्सा है। ठीक है, और उसके साथ हमारा जाएगा विभाव, अनुभाव और उसके साथ साथ अनुभाव के साथ जाएगा हमारा संचारी भाव। ठीक है, देखिए जो हमारे स्थायी भाव होते हैं वो 8, 9, 10, 11, 12, इनकी संख्या हमारी 8, 9, 10, 11, 12 और 13 तक मानी गई है। संचारी भाव वे भाव होते हैं जो हमारे हृदय में जो है हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक रहते हैं। ठीक है, स्थायी भाव वे भाव होते हैं जो हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारी जन्म से लेकर मृत्यु तक बने रहते हैं, उनको हम स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है, स्थायी भावों की संख्या अलग अलग कवियों द्वारा अलग अलग बताई गई है। किसी ने इनकी संख्या 9 बताई है, किसी ने इनकी संख्या 10 बताई है, किसी कवि के द्वारा इनकी संख्या जो है वो 13 और 11 भी बताई गई है। ठीक है, तो हमारे जितने भी स्थायी भाव हैं वो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे हृदय में रहते हैं। जैसे इसमें हमारा श्रृंगार हो गया, हास्य हो गया, ठीक है, शोक हो गया, वीर रस हो गया, भयानक रस हो गया, विभत्स रस हो गया, घृणा रस हो गया, शांत रस हो गया, वात्सल्य हो गया, भक्ति हो गया। ये जो रस होते हैं हमारे शरीर में, हमारी जन्म से मृत्यु तक हमेशा हमारे शरीर में रहते हैं, हमारे हृदय में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो विभाव है, विभाव जो है वो क्या होते हैं? देखिए कि जो व्यक्ति, जो वस्तु, जो चीज जिसको लेकर हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? विभाव। ठीक है, क्या? जिसको लेकर, जो व्यक्ति, जो पदार्थ है, जो वस्तु है, जिसको लेकर हमारे हृदय में विचार उत्पन्न होते हैं, हमारे हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? विभाव बोलते हैं। ठीक है,
और इनको एक आश्रय का नाम दिया गया है, क्योंकि ये इनका आश्रय हमारे हृदय में होता है, इसलिए इसको विभाव कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है अनुभाव। अनुभाव क्या है कि देखिए, जो हमारा रस है उसका जो हमने एक अंग बताए थे, जिसके अंगों में हमने एक स्थायी भाव लिया था जिसका नाम था, जिसको हम स्थायी भाव के नाम से जानते हैं, कि ये ऐसे भाव होते हैं जो हमारे मन में हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक हमारे हृदय में रहते हैं। इनकी संख्या जो है अनेक कवियों द्वारा 9, 10, 11 और 12 जो है वो बताई गई है। ठीक है, इनकी संख्या इतनी बताई गई है। तो जो ये हमारे भाव हैं, स्थायी भाव जो परमानेंट हमारे हृदय में रहते हैं, उसको हम स्थायी भाव के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या यहाँ पर मैंने 10 बताई गई है। जो रति होता है, ठीक है, रति क्या होता है, ऐसा स्थायी भाव होता है जो प्रेम से संबंधित होता है, प्यार से संबंधित होता है। ठीक है, इसको हम रति भाव के नाम से जानते हैं। रति ये हैं भाव के नाम। ठीक है, इनसे हमारे जो है रसों का निर्माण होता है। ठीक है, रस का निर्माण होता है। जो ये हैं हमारे भाव हैं, ये भाव हैं हमारे हृदय के। तो रति यानी कि जहाँ पर प्रेम का भाव हो, हास जहाँ पर हास्य का भाव हो, शोक जहाँ पर दुख का भाव हो, ठीक है, क्रोध गुस्सा आया हो, क्रोध का भाव है, उत्साह किसी चीज को लेकर, किसी वस्तु को लेकर हमारे मन में उत्साह उत्पन्न होना। ठीक है, भय, डर, जुगुप्सा जिसको कि हम घृणा के नाम से भी जानते हैं, यानी कि लोगों के मन में या व्यक्ति के मन में जब घृणा का भाव उत्पन्न होता है, जुगुप्सा उत्पन्न होती है, तो वहाँ पर जो है हमारा विभत्स रस जो है उत्पन्न होता है। विस्मय यानी कि आश्चर्य, निर्वेद, वैराग्य यानी कि अपने मन को शांत करने के लिए हम जब अपने घर गृहस्थी को छोड़ देते हैं, अपनी सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं और संन्यास धारण कर लेते हैं, तो उसको हम निर्वेद या वैराग्य बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है वत्सल यानी कि वात्सल्य, जिसमें कि माँ और बच्चे का या पिता और पेरेंट्स का और जो स्टूडेंट्स बच्चों का जो प्यार होता है, इसमें वो यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, इन जितने भी हमारे ये स्थायी भाव हैं, इन्हीं स्थायी भावों के आधार पर ही हमारे रसों का निर्माण भी होता है। ठीक है, जैसे रति है तो रति से हमारे श्रृंगार रस का निर्माण होगा। ठीक है, श्रृंगार रस का। हास है तो हास्य रस इसका का निर्माण होगा। शोक है, ठीक है, शोक से जो है हमारे करुण रस का निर्माण होता है। ठीक है, क्रोध से कौन सा बनेगा, रौद्र रस। रौद्र क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि हम शिव जी को जो है हम क्या बोलते हैं, रुद्र बोलते हैं। जब उनको गुस्सा आता है, उनका तीसरा नेत्र खुलता है, तो वो एक रुद्र रूप धारण कर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा गुस्सा है, उस गुस्से को हमने जो है रौद्र के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित किया है, क्रोध के रूप में प्रदर्शित किया है, कि जब हमको क्रोध आता है तो हमारे रौद्र रस का निर्माण जो है होता है। ठीक है, शिवजी से रिलेट करके इसलिए इसको यहाँ पर रौद्र रस कहा गया है। उसके बाद है उत्साह। उत्साह में हमारा कौन सा रस बनेगा, वीर रस बनेगा। जब हम सैनिक जो है हमारे सैनिक देश के लिए लड़ते हैं, या सिपाही जो है देश के लिए लड़ते हैं, या फिर कोई भी वीरता का काम करने का मन करे हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, जब उत्साह मन में आएगा तो वहाँ पर हमारा वीर रस उत्पन्न होगा। ठीक है, भय, इससे बनता है भयानक रस। ठीक है, इन्हीं रसों से, इन्हीं भावों से रसों का निर्माण होता है। जो हमारा जुगुप्सा या वैराग्य है, ठीक है, घृणा है, ठीक है, इससे क्या बनेगा हमारा विभत्स रस। कौन सा रस बनेगा, विभत्स रस। विभत्स रस का निर्माण होगा घृणा से या जुगुप्सा से। फिर आता है विस्मय। विस्मय से बनेगा आश्चर्य। ठीक है, अद्भुत या आश्चर्य, हम इसको अद्भुत रस ही लिखेंगे, अद्भुत रस। ठीक है, उसके बाद है निर्वेद या वैराग्य, जिससे हमारा शांत रस का निर्माण होता है। और जो वत्सल है यानी कि वात्सल्य,
यहाँ पर क्या होगा, हमारा वात्सल्य होगा। यहाँ पर माता और बच्चों का जो प्रेम है, पिता और बच्चों का जो प्रेम होता है यहाँ पर, वहाँ पर ये प्रदर्शित हो। यानी कि ये जितने भी हमारे जो स्थायी भाव हैं, 10 स्थायी भाव हैं, तो इनसे हमारे 10 रसों का निर्माण होता है। क्लियर। अब बात करते हैं हमारा जो सेकंड पॉइंट था, जिसका नाम था विभाव। देखो ये चीज़ें अगर आप समझ लोगे तो ये बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, और रसों को पहचानना, उसको ज्ञात करना बहुत ही आसान आपको हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमने जो फर्स्ट पॉइंट किया था, हमारा क्या था, जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा ये था कि जो हमारे स्थायी भाव हैं, ठीक है, स्थायी भाव। अब जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा क्या है, विभाव। विभाव होता क्या है, यानी कि कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी व्यक्ति जिसको लेकर हमारे मन में जो है भाव उत्पन्न होते हैं, वो विभाव कहलाता है। ठीक है। विभाव के कुछ सब पार्ट्स हैं। एक होता है आलंबन। ठीक है। आलंबन के भी 2 हिस्से हैं। एक है आश्रय, ठीक है, और दूसरा होता है विषय। आलंबन के 2 पार्ट्स हैं। विभाव है, विभाव का ये एक पार्ट है आलंबन, और आलंबन के 2 पार्ट हैं आश्रय और विषय। यानी कि आलंबन, आलंबन क्या होता है, वे वस्तुएं, वे चीज, वे वस्तु, कोई व्यक्ति जिसके सहारे हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं। आलंबन, सहारा लेना। आलंबन का क्या अर्थ होता है, सहारा लेना। यानी कि ऐसी चीज, ऐसी वस्तु, ऐसा व्यक्ति, ऐसा प्राणी जिसको लेकर हमारे मन में जो है ये भाव उत्पन्न होते हैं। कोई भी भाव हो सकता है, प्रेम का, घृणा का, गुस्से का, अद्भुत रस हो सकता है, रौद्र रस होता है, करुण रस होता है। कोई भी प्रकार का जो भाव हमारे मन में उत्पन्न हो, तो वो जिसका सहारा लेकर उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, आलंबन बोलते हैं। इसके 2 पार्ट्स हैं, एक आश्रय और एक विषय। ठीक है। आश्रय क्या होगा कि जिस वस्तु, जिस व्यक्ति या जिस के मन में ये जो भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे मैंने ताजमहल देखा तो मेरे मन में आश्चर्य का भाव उत्पन्न हुआ, तो मैं क्या हूं, मैं आश्रय हूं। ठीक है। यानी कि मेरे मन में भाव उत्पन्न हुए तो मैं आश्रय हूं। अगर जिस चीज को लेकर भाव उत्पन्न हुए हैं वो क्या हुआ, विषय होगा। यानी कि वो जो ताजमहल है वो क्या हुआ, मेरे लिए वो विषय होगा। ठीक है। मैं आश्रय हूं और वो विषय है। यानी कि मेरे मन में, जिसके मन में भाव उत्पन्न हो, ठीक है, जिसके मन में भाव उत्पन्न हो वो होगा आश्रय, और जिसके लिए भाव उत्पन्न हो, ठीक है, वो वस्तु क्या होगी, विषय होगी। क्लियर हो गया। यानी कि ऐसी चीज जिसको लेकर मेरे मन में भाव उत्पन्न होते हैं, जिसके मन में भाव उत्पन्न होंगे वो आश्रय कहलाएगा, और जिसके लिए भाव उत्पन्न होंगे वो ऐसी चीज, वो ऐसी वस्तु, वो क्या कहलाएगी, विषय कहलाएगी। ठीक है। ये था तो आलंबन। और उसके बाद आता है उद्दीपन। विभाव का ही एक पार्ट था आलंबन, ठीक है, जिसमें आश्रय और विषय 2 चीजें थी। ठीक है। इसका दूसरा पार्ट है उद्दीपन। ठीक है। उद्दीपन में हमारा वो चीजें आती हैं जिसमें, ठीक है बेटा, तो उद्दीपन वो होता है, वो ऐसा वातावरण, वो ऐसा क्षेत्र, वो ऐसा समय, ठीक है, वो माहौल जिसके अंदर, जिसको देखकर वो जो हमारे चारों तरफ का जो वातावरण होगा ना, जब हमारे मन में भाव उत्पन्न होंगे, वो परिस्थितियां, वो जगह, वो वातावरण, वो क्षेत्र, वो समय, वो क्या कहलाएगा, हमारा उद्दीपन कहलाएगा। जैसे अगर हम जिक्र करें रामायण को लेकर कि जब सीता का विवाह होना था, तो राम जो हैं वो उनके वहाँ पर
घर में गए थे और वहाँ पर कुछ समय के लिए रुके थे और वे वहाँ पर जो है बगीचे में घूम रहे थे, तब उसने जब सीता को देखा और सीता ने जब राम को देखा, ठीक है, तो उनके मन में जो प्रेम के भाव उत्पन्न हुए थे, ठीक है, तो वहाँ पर जो चारों तरफ का माहौल था, फूल खिले हुए थे, सुगंधित हवा बह रही थी और जो वन के क्षेत्र में वो घूम रहे थे, तो वो जो वातावरण, वो जो क्रिएशन वहाँ की होगी, तो उसमें जो है क्या कहलाएगा, वो हमारा उद्दीपन कहलाएगा। वो क्षेत्र, वो वातावरण, वो जगह है, ठीक है, जब हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं, वो स्थिति, वो परिस्थिति, ठीक है, वो सारी चीजें जब वहाँ पर जो है वो भाव उत्पन्न होंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, वो उद्दीपन कहलाएगा। ठीक है, विभाव का एक तीसरा ही एक पार्ट ये हो गया, एक उद्दीपन हो गया। तीसरा जो पार्ट है हमारा वो कहलाएगा अनुभाव। अनुभाव, ठीक है, अनुभाव यानी कि जो प्रतिक्रिया हमारा मन करने का करता है। देखो, अब एक उदाहरण से समझ लेना, ये तीनों ही चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कि एक बच्चा जो है, मैं उसको जानती नहीं हूँ, ठीक है, मेरे घर में आया, अननोन है या मेरे कोई रिश्तेदार का बच्चा है, वो मेरे घर में आएगा, ठीक है, उसको देखकर मेरे मन में आश्रय और विषय दोनों ही होंगे। ठीक है, आलंबन में क्या होगा, मेरे मन में उस बच्चे के प्रति क्या होगा, मेरी भावनाएं जो हैं वो जागृत होंगी, मेरे को उसको प्यार करने का मन करेगा, मेरे को उसको गोद में लेने का मन करेगा। तो वो जो बच्चा है मेरे लिए क्या, मैं हो गई आश्रय, ठीक है, मेरे मन में उस बच्चे के लिए भाव उत्पन्न हुए तो मैं हुई आश्रय, ठीक है, और जो बच्चा है वो हो गया मेरे लिए विषय, यानी कि उस बच्चे को लेकर जो मेरे मन में भाव उत्पन्न हुए वो क्या हो गया, विषय हो गया। उसके बाद वो उसका मेरे घर पर आना माहौल हो गया, मौका हो गया कि वो मेरे घर पे आया है, तभी मेरे मन में भाव उत्पन्न हुए। ठीक है, तो वो जो उसका मेरे घर पे आना, तो ये जो हमारा उद्दीपन है वो हो गया। ठीक है, जब वो बच्चा मेरे घर पे आया, मेरे मन में उसको लाड लड़ाने का मन किया, उसको गोद में लेने का मन किया, तो उसके बाद मैं क्या करूँगी, या तो उस बच्चे को उठाऊंगी अपनी गोद में, उसके सर पे हाथ फेरूंगी, उसके गालों को टच करूंगी, तो वो क्या, जो मेरी प्रतिक्रिया करने का मन होगा, ठीक है, जो एक्शन करने का मेरा मन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अनुभाव बोलेंगे। ठीक है, मान लो आप अभी तो छोटी क्लास में हो, 10वीं क्लास में हो, मान लो अब कुछ साल के बाद आप कॉलेज में जाओगे, सब अलग अलग हो जाओगे, तो बाय चांस अचानक आपको जो है एक फ्रेंड आपकी जो है वहाँ पर मुझे आपको जो है वो बाजार में मिल जाए या कहीं पर मिल जाए, तो आपका मन क्या करेगा, अपने दोस्त को देखते हो तो आपके मन में दोस्ती के भाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उसके बाद वो बाजार में मिलना या सिनेमा हॉल में मिलना या बैंक में मिलना, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर आप उसको मिलो, वो वातावरण वहाँ का, ठीक है, वो उद्दीपन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब आपके मन में भाव उत्पन्न होंगे तो आपका मन करेगा मैं उसको भाग के गले लगा लूँ, उससे हाथ मिलाऊं, नमस्ते करूं, उससे बोलने का प्रयास करूं। तो ये सारी चीजें जो करने का मन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनुभाव बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि आलंबन क्या है, हमारे मन में जो भाव उत्पन्न हुए वो, जिसके लिए भाव उत्पन्न हुए वो, ये दोनों चीजें ही आलंबन में जाएंगी। उद्दीपन वो वातावरण, वो क्षेत्र, वो समय, जब हम किसी को देखते हैं और हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं, भाव उत्पन्न होते हैं, वो उद्दीपन कहलाएगा। और उसके बाद जो प्रतिक्रिया करने का, जो एक्शन करने का मन करेगा हमारा, उसको हम क्या बोलेंगे, अनुभाव बोलेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, उसके बाद बारी आती है हमारे संचारी भाव की। 4 चीजें पढ़ी थी हमने, भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, अनुभाव तक हमने कर लिया। अब बारी आती है हमारे संचारी भाव की। देखो, संचार का अर्थ क्या होता है, आना और जाना। ठीक है, यानी कि जब हमारे मन में जो भाव आते हैं और जाते हैं, यानी कि कुछ क्षण के लिए आए और निकल गए, उसको क्या बोलते हैं, हम संचारी भाव कहते हैं। यानी कि मान लो कि आप जो है कुछ कांच का गिलास वगैरह जो है आपसे टूट गया है और आपको लग रहा है कि अब मम्मी मुझे डांटेगी, तो वो जो डर का जो भाव आपके मन में होगा,
कांच टूटने के बाद जो डर का भाव है वो कुछ क्षण के लिए तो आपके पास मन में रहेगा, लेकिन कुछ समय के बाद वो जो है चला जाएगा। उसको जो है हम क्या बोलते हैं, संचारी भाव बोलते हैं। यानी कि ऐसे भाव जो कुछ क्षण के लिए हमारे हृदय में रहते हैं और फिर वो चले जाते हैं, उसको हम संचारी भाव कहते हैं। इनकी जो संख्या है वो 33 मानी गई है। ठीक है, ऐसे भाव जो हमारे मन में, हमारे हृदय में आते जाते रहते हैं, उनको हम संचारी भाव कहते हैं और इनकी संख्या जो है वो 33 मानी गई है। ठीक है, इन 33 संख्याओं में जितने हमारे स्थायी भाव हैं ना वो भी शामिल हैं और उसके अलावा दूसरे और भी शामिल हैं। ठीक है, इसमें जो है हम हंसी भी ले सकते हैं, हास्य भी, दुख भी, शोक भी, शंका भी, संकेत भी। ठीक है, 33 जो है इनकी ये संख्या मानी गई है। ठीक है, संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर होता है। ठीक है, इनमें भी क्या है, अंतर है। भाव दोनों ही हैं। स्थायी भाव वो परमानेंट हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, हमारे मन में रहते हैं, और जो संचारी भाव हैं वो आते जाते रहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या जो है 9 से लेकर 11 मानी गई है और संचारी भावों की संख्या जो है कितनी मानी गई है, 23 मानी गई है। ठीक है, संचारी भाव जो हैं वो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, आते हैं, जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे स्थायी भाव होते हैं वो परमानेंट हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, कभी भी जाते नहीं हैं। और दूसरी बात जो है, जो संचारी भाव होते हैं, ठीक है, वो हमारे स्थायी भावों के साथ साथ रहते हैं, इक्वल होते हैं उनके। यानी कि वो हमारे शरीर में ही होते हैं, लेकिन वो कुछ क्षण के लिए उत्पन्न होते हैं और फिर वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। उसका जो है जो ये हमारे जितने भी रस हैं, हर एक रस में कुछ ना कुछ ये हमारे संचारी भाव कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ क्षण के लिए आते हैं, जाते हैं, लेकिन वो स्थायी नहीं होते, लेकिन उनके साथ साथ रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये आज इतना आप समझ लीजिए कि रस क्या है, इसके स्थायी भाव कौन से हैं, संचारी भाव क्या है, उद्दीपन क्या है, आलंबन क्या है, और अनुभाव क्या है, और विभाव क्या है। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है इसके अंगों के रूप में हम करेंगे। और कल की वीडियो में हम करेंगे कि रस क्या है, रस के जो जितने भी हमारे 10, 12 या 9 या 11 रस हैं उसके भेद के बारे में हम करेंगे। ठीक है, एक छोटी सी वो ले लेते हैं कि रस के जो अंग हैं, इसमें हमने 4 बताए थे। सबसे पहले क्या बताया था हमने, स्थायी भाव जो परमानेंट हमारे शरीर में रहते हैं। उसके बाद मैंने बताया था अनुभाव। अनुभाव के अंदर इसके जो सब पार्ट्स थे वो क्या थे, आलंबन और उद्दीपन। ठीक है, आलंबन में हमारा था आश्रय और विषय। ठीक है, उद्दीपन का कुछ नहीं था। उसके बाद था हमारा, ये था अनुभाव, फिर आता है हमारा, नहीं, ये था हमारा विभाव। ठीक है, उसके बाद आता है अनुभाव, यानी कि वो वातावरण, वो क्षेत्र, वो एरिया जिसमें हमें जो है वो विचार हमारे मन में आए, वो भाव हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, उसको अनुभाव बोलते हैं। उसके बाद आता है संचारी भाव। संचारी भाव वे भाव जो परमानेंट हमारे शरीर में नहीं रहते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन ये जो है स्थायी भाव के साथ मिलकर रहते हैं। ठीक है, स्थायी भाव और संचारी भाव रहते तो साथ हैं हमेशा, लेकिन जो संचारी भाव है वो हमारे मन में आते जाते रहते हैं, कुछ क्षण के लिए आते हैं, कुछ क्षण के लिए चले जाते हैं। आज जो है रस का इतना ही आप लोग करोगे, इतना समझोगे, उसके बाद जो है हम कल जो है इसकी रस करेंगे।